नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनुजा क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस। ये क्लास हमारी रस की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने रस के बारे में जान लिया है, उसकी परिभाषा जानी है और उसकी कुछ शब्दावलियां हैं, उनको अच्छे से जाना है और समझा है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका स्थायी भाव क्या होता है, उनकी क्या परिभाषा होती है, क्या उदाहरण होते हैं और क्या उनका उपयोग होता है, क्यों वह आवश्यक है। ठीक है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे हमारा रस समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करें। हाँ जी, रस की कौन सी क्लास है? हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। आज हम इसकी दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस हमारे, आपने देखा होगा, कहीं कहीं तो 9 बोलते हैं और कहीं कहीं बोलते हैं 11, है ना। कहीं आपने पढ़ा होगा कि 9 रस होते हैं, कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 रस होते हैं। दोनों ही सही है। रसों की संख्या हमारी 9 होती है, लेकिन उसमें हमारे जब हम 2 रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस जोड़ देते हैं तो हमारे रस बनते हैं 11। रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, लेकिन अगर रसों में भक्ति रस और वात्सल्य रस जोड़ दिया जाए तो रसों की संख्या हो जाती है 11। ठीक है, अब हम रस के बारे में और देखते हैं कि स्थायी भाव कौन से होते हैं। पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हमारा रति। रति अर्थात प्रेम। श्रृंगार का अभिप्राय देखिए, नायिका श्रृंगार किस लिए करती है? नायिका श्रृंगार करती है नायक के लिए, नायक के प्रेम के लिए। इसी चीज से आप समझो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव हुआ वह हुआ हमारा प्रेम। दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस आपको रस के नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका जो स्थायी भाव होगा वह होगा हमारा हंसी, हास्य। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हुआ? हंसी। तीसरा रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? क्रोध है। रौद्र अर्थात क्रोध। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना होगा कि शिव जी की अगर तीसरी आंख खुल गई तो प्रलय आ जाएगी। क्यों? ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी तो वे बहुत बहुत गुस्से में होंगे, क्रोध में होंगे। तो वह उनका कौन सा रूप होता है? रौद्र रूप होता है। रौद्र रूप किस कारण होता है? क्रोध के कारण। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। फिर है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक पता है ना, दुख प्रकट करते हैं किसी चीज के लिए, वह। तो करुण रस का क्या स्थायी भाव हुआ? हमारा शोक हुआ। पांचवा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। फिर है हमारा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक से ही आपको भय की समझ में आ जा रही है, तो इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं। फिर आता है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस मतलब जुगुप्सा अर्थात घृणा। जब आपको किसी चीज को देखकर बहुत घृणा आए, बेकार लगे, छी वाली भावना आए, तो वह कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। ठीक है, तो ये सातों रस आपको समझ में आ गए हैं। श्रृंगार रस प्रेम के लिए, हास्य रस हंसी के लिए, रौद्र रस क्रोध के लिए, करुण रस शोक के लिए, वीर रस उत्साह के लिए, भयानक रस भय के लिए, विभत्स रस जुगुप्सा के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ये वाले रस समझ में आ गए हैं। जल्दी से हम अपने 4 रस और देख लेते हैं। आठवां रस है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह है आश्चर्य। आश्चर्यचकित होना, है ना। क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। अब परेशान मत होना, जब हम इसकी परिभाषा और उदाहरण समझेंगे आपको रस उसके स्थायी भाव के साथ अच्छे से याद हो जाएंगे। 9वां है हमारा शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वह है वैराग्य। देखिए, वैराग्य क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो साधु संत होते हैं असली वाले जो होते हैं,
एकदम शांत होते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी किसी परिस्थिति में ओवर रिएक्ट नहीं करते और एकदम शांत शांत प्रकार से रहते हैं। और उन्हें आप देखिए कैसा साधारण खाना खाते हैं, अगर कभी उनके खाने में नमक नहीं भी होगा ना, तो वो लोग उस चीज़ को महसूस भी नहीं करेंगे। वो वैराग्य प्राप्त कर चुके होते हैं, अर्थात वह शांत रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से कोई विशेष मतलब नहीं रहता। वह विशेष तौर से मानिए कि अपनी ईश्वर साधना में लीन रहते हैं। तो वह किस लिए रहते हैं, शांत किस कारण होते हैं, वह लोग शांत होते हैं वैराग्य के कारण। ठीक है, वैराग्य के 10वां है हमारा भक्ति रस ईश्वर प्रेम। भक्ति रस किस चीज का, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है हमारा, ईश्वर प्रेम है। और 11वां है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल है। देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को देख के हर किसी को अच्छा लगता है और उनको प्यार करने का मन करता है। छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का जो भाव उत्पन्न होता है, वही भाव हमारा कौन से भाव का प्रतीक है, वह है वात्सल्य रस का। कौन से रस का प्रतीक है, वात्सल्य रस का प्रतीक है। माता या पिता की अपने संतान के प्रति जो आसक्ति होती है, वे किस कारण होती है, वात्सल्य के कारण। ठीक है, तो वह कौन सा रस हुआ हमारा, वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या हुआ हमारा, वत्सल हुआ। छोटे बच्चों को देखकर जब मन में प्रेम उत्पन्न होता है, वह हमारा कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। अब चलिए हम देखते हैं हर रस की अपनी परिभाषा और उसके उदाहरण। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है हमारे श्रृंगार रस को। इसकी परिभाषा देखिए, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो उसे ही श्रृंगार कहते हैं। हाँ जी, अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्हीं भावों को या उन्हीं भाव से प्राप्त जो आपको रस प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वह कौन सा रस होगा, वह होगा हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। कौन कौन सा, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रसों का राजा है और श्रृंगार रस जब आपको कविता पढ़ने के बाद मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वह कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत नायक व नायिका परस्पर प्रेमालाप करते हैं। स्थिति क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हाँ जी, संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक व नायिका एक दूसरे के साथ होते हैं और जो हमारी कंडीशंस होती हैं वह पॉजिटिव होती हैं, वह बहुत खुश होते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे नैन हसे देन करी न जाए। अर्थात इसमें जो है, जो मुरली अर्थात बांसुरी नायिका द्वारा छुपा ली जाती है और जब नायक अपनी मुरली बांसुरी के बारे में नायिका से पूछता है तो नायिका झूठी कसम खाती है और नैनन हंसी अर्थात लेकिन नायिका की आंखों से उसकी झूठी कसम समझ में आ जाती है कि नायिका ने नायक की जो मुरली है, बांसुरी है, वो मस्ती में प्रेम के कारण छुपाई है। अर्थात इसके अंतर्गत नायिका व नायक परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं और यह कौन सा रस हुआ हमारा, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस समझ में आ गया है। इसका दूसरा देखते हैं हम, वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है। वियोग श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत नायक व नायिका विरह की स्थिति में होते हैं। विरह मतलब वियोग श्रृंगार रस में जो नायक और नायिका होते हैं एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन उन्हें किसी भी कारण
बिछड़ना पड़ता है, वह एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण देखिए। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता को रावण उठाकर ले जाता है और राम जी अपनी कुटिया में वापस आकर सीता जी को देखते हैं और उन्हें सीता जी नहीं मिलती, तो वह पागलों की तरह जंगल में भटकते हैं और अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी सीता को याद करते हुए जंगल से सभी पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ों को, हवाओं को सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। राम जी विलाप करते हुए अपनी सीता की जानकारी उन सबसे प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्थिति में राम जी सीता जी को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? विरह की स्थिति है। तो ये कौन सा रंग का रस हुआ? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस आपको समझ में आ गया। जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थिति के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वह होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। देखिए, दूसरा रस है हमारा हास्य रस। इस रस में कुछ विशेष नहीं है। जब कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में हंसी के भाव आए, तो वही रस है हमारा हास्य रस। देखिए, जब कविता को पढ़ने के बाद मन में हंसी के भाव आ जाए, तो वही होगा हमारा हास्य रस। जब आप कोई कविता पढ़ते हो और आपको पढ़ते पढ़ते जो हंसी आती है, वह हंसी आती है कौन से रस के कारण? हास्य रस के कारण। उदाहरण देखते हैं। तानपुराले मंच पर बैठे बैठे प्रेम प्रताप, 15 मिनट साज मिले घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। हाँ जी, मिस्टर प्रेम प्रताप जी अपना तानपुरा लेकर मंच पर बैठ गए हैं। 15 मिनट तक अपने साज मिलाए जा रहे हैं। गाना बजाना उन्हें आता नहीं है। 15 मिनट में श्रोता परेशान हो गए और घंटा भर आलाप, घंटे भर से आलाप किए जा रहे हैं। श्रोता और परेशान हो गए। उन्होंने राग में मारा गोता, जैसे ही अपने राग गाने शुरू किए, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। सुनने वाले जो दर्शक हैं, उनके इस आलाप को लेकर, विलाप को लेकर परेशान हो गए, वहां से सरक गए, खिसक गए। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ? हास्य रस। इसको पढ़ने के बाद मन में हंसी के भाव आ रहे हैं, तो ये कौन सा रस हुआ? हास्य रस हुआ। देखिए, तीसरा रस है हमारा रौद्र रस। जब कविता को पढ़ने के बाद मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, जब आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, आपको गुस्सा आए, तो वह कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। इसका उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। हाँ जी, उस समय उसे इतना गुस्सा आया कि उसका जो पूरा शरीर है वो थरथराने लगा। कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार एक शांत सागर में जब लहरें उठती हैं, तो ऐसा लगता है कि सागर जो है गुस्से में है और आज अपनी लहरों से कोई ना कोई विनाश करके ही मानेगा। तो गुस्सा अर्थात क्रोध रस का क्या है? स्थायी भाव है। ठीक है, जब कविता को पढ़ने के बाद मन में गुस्सा आए, क्रोध आए, तो वह होगा हमारा रुद्र रस। अगला रस देखिए, करुण रस। कविता को पढ़ने के बाद मन में शोक का भाव उत्पन्न हो। कौन सा भाव उत्पन्न हो? शोक का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, वो आता दो टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। ये जो वर्णन है वह एक भिखारी का है। कवि कहता है कि जब वो आता तो उसको देखकर मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाते। क्यों? उसका वर्णन कैसा था? पछताता पथ पर आता, पथ पर पछताता हुआ आता, क्योंकि उसे कहीं से भिक्षा नहीं मिली थी। पेट दोनों मिलकर है एक। उसका जो शारीरिक काया है वो इस प्रकार है कि कुपोषण के कारण उसका पेट और पीठ ऐसा लग रहा है एक ही है, वो मरियल सा ऐसा लगता। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया अर्थात लाठी को टेक कर चल रहा है। कवि कहते हैं कि जब वो आता तो उसको देखकर मेरा मन शोक से भर जाता, मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाते, उसको कुपोषण का शिकार लगता,
वह बिल्कुल खाना ना मिलने के कारण सूख चुका है और उसका पेट और पीठ एक हो चुके हैं और उसे चलने के लिए लाठी के सहारे की आवश्यकता हो रही है, जिसे देखकर कवि का मन शोक से भर जाता है। तो वह कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। ठीक है, आपको करुण रस समझ में आ गया और रौद्र रस भी समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना पांचवा रस। पांचवा रस है हमारा वीर रस। इसकी परिभाषा देखिए, जब कविता को पढ़ने के बाद मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो। हाँ जी, जब आप कोई कविता पढ़ते हो और आपके अंदर जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, आज तो मरेंगे या मारेंगे, तो वह कौन सा रस हुआ? हमारा वीर रस। उदाहरण देखो, वीर तुम बढ़े चलो, सुना होगा आपने, है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जब आप ये कविता पढ़ते हो, सुनते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। किस कारण आता है? वीर रस के कारण आता है। ठीक है, वीर रस समझ में आया? पढ़ने के बाद मन में उत्साह आता है। उदाहरण है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला देखिए भयानक रस। भयानक भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जब कविता को पढ़ने के बाद मन में भय का भाव उत्पन्न हो। जब आप कविता पढ़ते हैं और कविता को पढ़ते पढ़ते आपके मन में भय का भाव उत्पन्न होने लग जाता है, तो वह कौन सा रस होता है? हमारा भयानक रस। देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। हाँ जी, अजगर ही मतलब अजगर है, सांप है, एक तरफ अजगर ही अजगर है, सांप ही सांप है, एक और मृगराय, एक और क्या है? शेर है, एक और अजगर है, एक और शेर है, विकल बटोही बीच में, बटोही अर्थात राहगीर, जो राहगीर है, इधर अजगर है, इधर से शेर है, बीच में राहगीर है, तो वो बेचारा क्या करेगा? मूर्छा खाकर ही पड़ेगा, बेहोश ही हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक और अजगर है, एक और शेर है, बीच में राहगीर है, वो तो देखकर मूर्छा खाकर ही पड़ गया। तो ये कौन सा रस है? भयानक रस है। स्थिति और परिस्थिति दोनों भयानक हैं, तो ये कौन सा रस हुआ? हमारा भयानक रस। अर्थात जब कविता को पढ़ने के बाद मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, तो वह होता है हमारा भयानक रस। तो अभी तक हम लोगों ने अपने 6 रस पढ़ लिए हैं। वीडियो हो गई है हमारी थोड़ी लंबी, आगे आप हो जाओगे बोर, इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं और हम अपने रसों को अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? हाँ जी, चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है वह भी लिखें, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर भी हम कोशिश करेंगे आपकी क्लास बनाने की। तो जल्दी से चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू।